एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BA LLB 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट 2, जिसका सब्जेक्ट कोड है 5004। उसकी यूनिट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन पार्टनरशिप। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है हमारी कॉमन लैंग्वेज में। A partnership is a when two or more people work together to run a business। जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर बिजनेस रन करते हैं, शेयर करते हैं आपस में प्रॉफिट और लॉस, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके दोस्त ने एक बेकरी शॉप खोली साथ मिलकर। आपका दोस्त जो है वो बेकिंग में अच्छा है और आप जो है वो कस्टमर्स को काफी अच्छे से डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों एग्री कर गए कि लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो 50-50 स्प्लिट होगा दोनों के बीच। लेकिन दिस इज अ पार्टनरशिप बिकॉज यू बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू रन बिजनेस एंड शेयर एवरीथिंग। नाउ, is a relationship between two or more person who agree to share profit of a business and carried by all or any one of them acting for all. For example, two friends start a bakery and share a profit. This is a partnership. Now, essential elements of partnership. The essential elements of partnership is first agreement. Now, second one is number of partner. Third one is lawful business. Fourth one is profit sharing. 5 is mutual agency. Now agreement होगा आप दोनों के बीच, बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हुआ है दो लोगों के बीच, दो पार्टनर्स के बीच, तो मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम कम से कम 2 हो सकते हैं या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट। नाउ लॉफुल बिजनेस। अब आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया तो उसका जो लॉफुल बिजनेस इसलिए है वो क्योंकि आप दोनों के बीच अब एक एग्रीमेंट बन गया है। पर्पस मस्ट बी लीगल। नाउ आप दोनों आपस में जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर कैन बिहाफ ऑफ ऑन अनदर। नाउ क्वेश्चन पहला हमने डिफाइन कर दिया पार्टनरशिप क्या है, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। नाउ व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अब बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हो गया, एग्रीमेंट बन गया, लॉफुल पर्पस हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स भी पता चल गए, लेकिन राइट्स क्या होंगे पार्टनर के? नाउ राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। अब सपोज कीजिए आपके और आपने फ्रेंड ने मिलकर बिजनेस डाल लिया, बेकरी शॉप खोल ली सपोज, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है बिजनेस में, तो उसका क्या राइट है? राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। अब आप दोनों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो शेयर साथ में करेंगी। नाउ राइट टू असेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस अब जो भी पेमेंट होगी वो भी स्प्लिट होगी 50-50। राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एक्सपेंस मेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब जो भी आपकी बेकरी में जो भी चीजों की एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें आप दोनों पेमेंट करेंगे। नाउ राइट टू रिटायर विद कंसर्न। सपोज कीजिए आपके दोस्त को अब नहीं करना है, अपनी ड्यूटी उसे अब परफॉर्म नहीं करनी है या उसे अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, तो अपनी कंसर्न दे के रिटायर्ड हो सकता है। नाउ ये राइट्स थे पार्टनर के। नाउ अभी ड्यूटी क्या है पार्टनर्स की? ड्यूटी टू एक्ट ऑनेस्टली एंड गुड फेथ। अब आपका दोस्त जो है वो बेईमानी ना करे आपके साथ, और कोई भी उसका वर्क जो भी फार्म के इंटरेस्ट में हो वो गुड फेथ में हो और आपका भी गुड फेथ में हो। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट लॉस। ये नहीं कि प्रॉफिट होता जा रहा है तो अच्छा लग रहा है, जब लॉस हुआ तो वो कह रहा रिटायर्ड हो गया, अपने रिटायरमेंट ले लिया उसने अपनी कंसेंट से कि मुझे नहीं करना बिजनेस। ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ मिलकर बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं या बिजनेस को रन करते हैं। ड्यूटी टू वर्क फॉर द फार्म इंटरेस्ट। फार्म के इंटरेस्ट के लिए या फार्म के वेलफेयर के लिए जो भी वर्क होंगे
वो उसमें आप दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, किसी सिंगल का नहीं होगा, किसी सिंगल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, दोनों का साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन होगा फार्म के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए एंड फार्म के बेस्ट वेलफेयर के लिए। ड्यूटी टू शेयर इंफॉर्मेशन को पार्टनर, ड्यूटी टू नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस। अब बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज पता चल गए, लेकिन हाउ इज डिसॉल्यूशन। अब फार्म जो है वो खत्म करनी है, इसको खत्म करना है, नहीं करना, दोनों पार्टनर चाहते हैं हम अब कंसर्न देके या एग्री नोटिस देके रिटायर्ड हो जाएं। डिसॉल्यूशन मीन्स द एंड ऑफ द पार्टनरशिप फार्म, मीन्स आपने जो पार्टनरशिप मीन्स आपने जो बिजनेस खोला था या बिजनेस एस्टेब्लिश किया था, अब उससे आप जो है वो क्या करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो उसको। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ पार्टनर डिसाइड टू क्लोज अ गारमेंट शॉप ड्यू टू लॉस, सपोज कीजिए आपके और आपके फ्रेंड ने यहाँ पे गारमेंट शॉप खोली, कपड़ों की दुकान खोली, लेकिन आप दोनों को बहुत ज्यादा भारी लॉस हो गया, जिसके कारण आप दोनों ने सोचा इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। लेकिन हाउ इट डिसॉल्यूशन डन, कैसे ये खत्म होगा। जैसे कि जरूरी है जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी जरूरी हैं, उसी तरीके से जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास थे, एग्रीमेंट था, नंबर ऑफ पार्टनर्स थे, ये था ना, तो वैसे ही हाउ इट इज सॉल्यूशन डन, कैसे एक हम फार्म को खत्म करेंगे, बाय एग्रीमेंट, बाय नोटिस, बाय कोर्ट ऑर्डर, बाय इंसोल्वेंसी या डेथ ऑफ पार्टनर। अब आपकी फार्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्वेश्चन था आपका। अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिफाइंड पार्टनरशिप कर चुके हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कर चुके हैं, पार्टनरशिप के राइट्स एंड ड्यूटीज कर चुके हैं, पार्टनरशिप की फार्म को कैसे खत्म कर सकते हैं, फार्म को खत्म करने के लिए क्या चीजें हमें, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करना होगा। नाउ फार्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, it is the official record of partnership farm with the registrar of farms under the Indian Partnership Act। आपको अपनी फार्म को रजिस्ट्रेशन कराना होगा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच केम इन 1932। इट इज ऑप्शनल, ऑप्शन भी आप करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड, बट इट इज नेसेसरी फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट। नाउ अब एक फार्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच केम इन 1932, बट एक नॉन रजिस्ट्रेशन फार्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ पार्टनर और थर्ड पार्टी। अब आपका रजिस्ट्रेशन ही हो रखा है, आप सपोज करो आपके दोस्त ने वो छोड़ के चला गया, वो बिजनेस नहीं करना चाहता, फिर भी आप उसके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हो, कोई केस फाइल नहीं कर सकते उसके खिलाफ,